नमस्कार मित्रों। आज पुनः आप सबका आपके इस फ्रेगरेंस ऑफ विजडम चैनल पे स्वागत है। हम बीच बीच में अपने इस चैनल में उपनिषद, वेद इत्यादि ग्रंथों के मंत्रों पर चर्चा करते रहते हैं। आज हम गीता के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। गीता के बहुत से श्लोक हमारे देश में विख्यात हैं, जिन श्लोकों से सामान्य रूप से हमारे देश के अधिकांश लोग परिचित हैं। गीता को कर्मयोग का ही ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये इन श्लोकों से सब लोग परिचित हैं। इसी से संबंधित एक और श्लोक है जिसके अर्थ के संबंध में अलग अलग अनुवाद देखने को मिलते हैं, परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यह है द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसमें जो अंतिम दो शब्द हैं, योगः कर्मसु कौशलम्, इसी में इस पूरे श्लोक का रहस्य छिपा हुआ है। और इसका अधिकांश जो अनुवाद इत्यादि पढ़ने को मिलते हैं, उसमें यही पढ़ने को मिलता है कि कर्म में कुशलता ही योग है। तो इसमें थोड़ा सा व्याख्या करने की आवश्यकता है कि कुशलता से क्या तात्पर्य है और योग से क्या तात्पर्य है। पहले तो इस श्लोक के पहले पंक्ति पर चर्चा कर लें। बुद्धि युक्त जहाती है, बुद्धि युक्त जहाती इह उभय सुकृत दुष्कृते। यह माने इस श्लोक में बुद्धि युक्त जिसकी बुद्धि ईश्वर से जुड़ी हुई है, जहाती मतलब त्याग कर देता है, उभय दुष्कृत सुकृत दुष्कृते, अच्छे कर्म बुरे कर्म वो दोनों ही वो त्याग कर देता है। और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात्, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए, योगाय मतलब योग के लिए युज्यस्व, उसमें लग जाओ। युज्यस्व यह आज्ञार्थक है, तुम इसमें लग जाओ योग में, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम्। अब ये योगः कर्मसु कौशलम् पर हम आगे इसका तात्पर्य समझेंगे। पहले तो ये समझ लें कि बुद्धियुक्त का क्या अभिप्राय है। इससे पहले इसी अध्याय में भगवान ने इस अध्याय का नाम ही है बुद्धि योग या सांख्य योग, दोनों ही नामों से यह अध्याय जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से यही कहा गया है कि बुद्धि को अपने मन बुद्धि, जो बुद्धि वह स्थिति होती है, मन का ही एक स्थिति है बुद्धि। जब मन एक निश्चय पर पहुंच जाता है उसी को हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि ईश्वर से युक्त करके जब कोई कार्य करता है उसी को बुद्धि युक्त कहते हैं। तो ये बुद्धि युक्त जहाती, जिसने अपनी बुद्धि को उसके साथ युक्त कर लिया है, वह सुकृत और दुष्कृत मतलब अच्छे और बुरे कर्मों से परे चला जाता है। जहाती यह, इस श्लोक में उसके लिए फिर कोई कर्म ना अच्छा रह जाता है ना बुरा रह जाता है, क्योंकि वह तो पूर्ण रूप से उससे युक्त है। और अच्छा कर्म जिसे हम पुण्य कहते हैं, बुरा कर्म जिसे हम पाप कहते हैं, ये क्या है? ये दोनों ही भगवान से ही जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि जो पश्चिमी देशों के जो रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये सेमेटिक रिलीजन्स कहलाते हैं। इनमें क्रिश्चियनिटी में एक अवधारणा है गॉड और इस्लाम में अल्लाह।
गॉड, इस क्रिश्चियनिटी में जो गॉड की अवधारणा है, गॉड अच्छे कर्म ही कराता है, परंतु अब उनको ये समझ में नहीं आता कि गॉड जब सबसे अच्छे कर्म ही चाहता है और वो अच्छे कर्म का जो भी श्रेय है गॉड को ही लोग देते हैं, तो फिर जो पाप कर्म करने वाला है, जो पाप कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, वो क्यों करता है, कैसे करता है? इसका श्रेय भी गॉड को कैसे दिया जाए कि बुरे कर्म भी गॉड ही करवाता है? ये तो क्रिश्चियंस के लिए कहना बड़ा कठिन हो। तो उन्होंने एक शैतान, एक अलग अस्तित्व तत्व की अवधारणा की, शैतान की, कि वो शैतान ही जो है मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि गॉड के अतिरिक्त एक शैतान का भी अस्तित्व है। पर यहीं पर हमारे भारतीय जो वैदिक उपनिषद है, वैदिक वेद का जो संदेश है, वेद का जो आदेश है, उसमें और उनमें यही अंतर है। यहाँ पर पाप और पुण्य को के लिए किसी अलग शैतान की कल्पना नहीं। जो कुछ भी है वो ईश्वर के ही अधीन है। मनुष्य की बुद्धि उसी के द्वारा परिचालित होती है। तो बुद्धि युक्त जहात यह उभय सुकृत दुष्कृत, जिसने अपनी बुद्धि को उससे युक्त कर रखा है, उसके लिए न तो कुछ पाप है न कोई पुण्य है। तो जो कुछ भी करता है वो ईश्वर का कार्य होता है। तो यहाँ पर यही समझने का अभिप्राय है कि उसके लिए पाप और पुण्य कुछ नहीं है। और यही बात तैत्तिरीय उपनिषद में भी कही गई है, उसके ब्रह्मानंद वल्ली में। और उसको वहाँ पर यही कहा गया है कि पाप और पुण्य जब साधक अभय की स्थिति में पहुँचता है, अभयम अर्थात जब तक दो का भाव है कि मैं और ईश्वर अलग अलग हैं, और जब दूसरा होता है तभी भय उत्पन्न होता है कि यह मुझे मार सकता है, मेरा विनाश कर सकता है। और जब वह भाव समाप्त हो गया, उससे वो जुड़ गया, तो अपने आप से कोई डरता है क्या? नहीं डरता। तो यह अभय की स्थिति होती है। परंतु फिर भी प्रश्न रह जाता है कि शरीर को छोड़ते समय साधक के मन में यह भय उत्पन्न होता है कि मैंने अपने जीवन में पुण्य कर्म क्यों नहीं किए और पाप क्यों किए, उसका एक भय उत्पन्न होता है। तो उपनिषद कहती है कि यह पाप और पुण्य भी वही ब्रह्म ही है। उसके लिए पाप और पुण्य कोई अलग अलग नहीं है कि पाप कोई और करा रहा है, पुण्य कोई और करा रहा है। तो पाप और पुण्य का दायित्व तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृति, जिसने अपनी बुद्धि को उससे युक्त कर लिया है, उससे जुड़ गया है, उसके लिए फिर पाप और पुण्य कुछ नहीं रह जाता। जो कुछ भी हो रहा है उसी के द्वारा हो रहा है, और वो उसी का एक यंत्र के स्वरूप कार्य कर रहा है। अब इसीलिए कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, तस्मात इसलिए योगाय युज्यस्व, उस योग के लिए अर्थात बुद्धि युक्त होने के लिए तुम युज्यस्व, तुम जुड़ने का प्रयत्न करो, वो जुड़ जाओ उससे जुड़ो। युज्यस्व ये आदेशात्मक है, लोट लड़का का मध्यम पुरुष एक वचन का युज्यस्व, तो उससे जुड़ो। युज धातु से बना है, योग शब्द भी युज धातु से बना है। उस योग अर्थात बुद्धि को उससे जोड़ने के लिए तुम लग जाओ, इस काम में लग जाओ। क्यों? क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, यह जुड़ना ही कर्म करने का कौशल है। क्या है कर्म करने का कौशल? का अभिप्राय क्या है? कौशल का अर्थ होता है अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं टेक्निक। जब एक दर्जी कपड़ा सिलता है तो वो कैसे उस कपड़े को, अगर कोट बनाना है या कुर्ता बनाना है, उसको कैसे काटना है, कैसे सिलना है, ये सब उसे सीखना पड़ता है। यह एक टेक्निक है, कौशल है। उसी तरह से जब कोई बढ़ई या कारपेंटर किसी लकड़ी का कोई सामग्री बनाता है, दरवाज़ा बनाता है, खिड़की बनाता है, कुछ बनाता है, तो लकड़ी को कैसे काटना है, कैसे उसके पल्ले बनाने हैं, ये सब उसकी टेक्निक है। तो हर वृत्ति के व्यक्ति को, चाहे लोहार हो, सुनार हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, या आपका जो कुम्हार है जो घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसकी चाक होती है, उसके टेक्निक है, उसको काम करने के अलग अलग तरीके हैं। ये टेक्निक है, कौशल। पर यह कौशल तो
अलग अलग वृत्तियों का अलग अलग है। कुम्हार का कौशल अलग है और बढ़ई का कौशल अलग है। बढ़ई कुम्हार का काम नहीं कर सकता, कुम्हार बढ़ई का काम नहीं कर सकता, लोहार सोनार का काम नहीं कर सकता, सोनार लोहार का काम नहीं कर सकता। हर एक की अपनी अलग अलग टेक्निक है। तो इन सभी टेक्निक्स, इन सभी कौशलों में सामान्य बात क्या है, कॉमन क्या है? उसी को कहा योग कर्मसु कौशलम। इन सभी कर्मों में, इन सभी कर्मों में जो टेक्निक है, उसमें जो कॉमन बात है वह योग, अर्थात उससे युक्त होकर के इस कर्मों को करना। युक्त होकर कर्मों का करना मतलब जब भी कर्म करते रहें, हम कोई भी चाहे जिस वृत्ति में हो, जब कोई कर्म करते हैं तो ईश्वर को स्मरण करते हुए उस कर्म को करें। आपके मन में, हमारे मन में, जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे वो गृहिणी हो, भोजन बना रही हो, बर्तन साफ कर रही हो, घर का झाड़ू पोछा, कुछ भी कार्य कर रहे हो, मन में, उनके हृदय में भगवत नाम स्मरण चिंतन निरंतर चलता रहे, यही योग है। यही, इसी को करते हुए यही टेक्निक है, यही वह कौशल है जो मनुष्य को ईश्वर से युक्त रखता है। कर्मों का कौशल योग है, अर्थात यहाँ कर्मसु में सप्तमी बहुवचन है। कर्मों का कौशल, कर्मों में जो कौशल है, अलग अलग कर्म है। जैसे मैंने अभी कहा कि सुनार का कर्म है, लोहार का कर्म है, कारपेंटर का कर्म है और दर्जी का कर्म है, सब अलग अलग कर्म है। तो इन कर्मों में, कर्मों से, इन कर्मों में कौशल क्या है, कॉमन कौशल क्या है, सामान्य कौशल क्या है? कि इन कर्मों में जो, जिसे हम योग कहते हैं, जो सामान्य कौशल ही, जो इन सभी कर्मों में जो सामान्य कौशल है, वही, उसी को योग कहते हैं। वह योग क्या है कि कर्म को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण मनन हृदय में निरंतर चलता रहे। चाहे आप रास्ते में चल रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे कुछ और कार्य कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, अभ्यास से सब होता है। जैसे महिलाएं जाड़ों में स्वेटर बुनती हैं, उनके हाथों में सिलाइयाँ हैं और बुनाई चल रही है, वो देख भी नहीं रही उधर, और आपस में पड़ोस की महिला आई है, उससे गपशप भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है और सिलाई भी चलती है, लेकिन कहीं कोई गलती नहीं होती सिलाई में। तो कैसे यह संभव होता है? अभ्यास के द्वारा। ऐसे ही निरंतर अभ्यास से हम अपने मन को उनसे युक्त रखते हुए अपने कार्य को कर सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है कि काम करते समय मन उससे हट जाता है। जहाँ हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सारा मन उसी में आ जाता है, ईश्वर का स्मरण चिंतन तब भूल जाते हैं। पर जैसे ही याद आए तुरंत मन को वहाँ लाइए, ला करके फिर उसी में लगाएं, स्मरण चिंतन करते हुए अपना कार्य करते रहें। चाहे जिस प्रकार का कार्य हो, किसी भी कार्य में ईश्वर को स्मरण करते हुए किया जा सकता है। जब भगवान ये कह रहे हैं, इसी से कह रहे हैं तस्माद् योगा युज्यस्व। अब अर्जुन वहाँ पर युद्ध भूमि में है। युद्ध करना सबसे भयंकर कर्म है, उसमें हर समय प्राण हथेलियों पर है। जरा सी एकाग्रता चूकी कि प्राण जा सकते हैं। उसको भी यदि ईश्वर को स्मरण करते हुए किया जा सकता है तो हमारे और कर्म क्यों नहीं किया जा सकते? भगवान युद्ध भूमि में खड़े होकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तस्माद् योगाय युज्यस्व। इसलिए इस योग को जुड़ने का लग जाओ, इसके योग में, इस योग को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। अर्थात युद्ध करते हुए भी मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्थात युद्ध करते समय पूर्ण एकाग्रता चाहिए कि दुश्मन की तलवार, उसका तीर कहीं मुझे लग न जाए, पर उस एकाग्रता के बीच भी मन ईश्वर से जुड़ा रहे। यही अभ्यास करना है, यही इसका तात्पर्य है। कर्मसु योगः कर्मसु कौशलम। तरह तरह के कर्म हैं। इंजीनियर का कर्म अलग है, डॉक्टर का कर्म अलग है, बाकी और जितने भी कर्म हैं संसार में तरह तरह के, और सभी की अपनी अपनी टेक्निक है। वह टेक्निक, वही कर्मसु, उन टेक्निकों में, उन कौशलों में, उन कर्मों में जो मुख्य कौशल है वह है योग।
अर्थात ईश्वर से युक्त होकर के उन कर्मों को करते रहेंगे, तब क्या होगा, वही व्यक्ति बुद्धि युक्त जहाति है उभय सुकृत दुष्कृत, तो बुद्धि युक्त हो जाएगा और उसके लिए फिर न कोई पाप रहता है न पुण्य रहता है। क्योंकि अर्जुन डर रहा है कि मैं यार अपने मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मैं इनको मार दूंगा तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि जब तुम बुद्धि युक्त हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है, तो पूरी तरह ईश्वर से जुड़े हुए हो। वह पाप और पुण्य ईश्वर का ही है, वो उसी का है, तुम्हें कुछ नहीं स्पर्श करेगा। तो यही है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योग कर्म सुकौशलम। तो अर्जुन को जो है उपदेश भगवान ने दिया है, ये हमारे हर व्यक्ति के जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं, और बुद्धि युक्त होकर के ईश्वर अपने कर्मों को यदि करेंगे तो पाप और पुण्य हमें स्पर्श नहीं करेगा, और इस बंधन से छूट करके ईश्वर की सन्निधान में और मोक्ष प्राप्ति की अधिकारी होंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।